अभी मैं दे रहा हूं। कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान दरअसल है ही नहीं, बल्कि अन्य भाषा का दान बोलने का दान है, और वो भी मनुष्यों से। वाह! मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे कोई इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर बताए कि पास्टर डैनियल देखो यहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मुझे निकाल के बताए, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए। मैं आपको अभी स्पष्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर किसी ने इसको जस्टिफाई करके रेफरेंस के साथ, वो भी कॉन्टेक्स्ट में, अगर दे दिया कि यस लिखा है, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, रोमियो, यहां वहां, निकाल के बताइए। ओपन चैलेंज है आपको, और वीडियो बनाकर डाल दो यूट्यूब पे, मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं देखता हूं क्या है फिर, और मैं आपको कहता हूं, सबको कहता हूं, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रीचिंग करना छोड़ दूंगा अगर वो सही पाया गया। और जो कि नहीं होगा मेरे को पता नहीं, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं देता भी नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया कर, 19 सिखाओ, पैर पे बैठ के सीखूंगा या पैर के पास बैठ के सीखूंगा। तो अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान है ही नहीं, बल्कि अन्य भाषा का दान यानी ग्लोसा बोलने का दान है, और वो भी मनुष्यों से। आइए बताते हैं। देखिए पहला कुरिन्थियों 14 का 1 से 40 मैंने रख दिया है, आप देख लीजिएगा कहां कहां लिखा होगा। बातें बातें यू विल नेवर फाइंड इन कॉन्टेक्स्ट। एक जगह पे है कि प्रार्थना करो, वो भी मैं रखूंगा, लेकिन कैसे बता देता हूं। लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला, नॉट प्रार्थना करने वाला, कलीसिया की उन्नति के लिए धन्यवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। वचन 6, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, प्रकाश या ज्ञान XYZ करते करते करते, वचन 9 कहता है बातें, फिर उसके आगे कहता है कि बातें करने वाला ठहरेगा। 10 में भी है बोलने वाला बोले। इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद कर सके। किसमें? उसकी लोकल भाषा, यूनानी भाषा है, इब्रानी भाषा है, लैटिन है, अरामिक है, उसमें प्रार्थना करे कि प्रभु जी अभी जो मुझे दान मिला है दूसरों की भाषा में बोलने का, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे उसका अनुवाद मिले। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर का दान वाला आदमी अभी तक चर्च में नहीं आया। ऐसा हो सकता है? वाह! तो इन सभी जगह पे आपको मिल जाएगा बोलता है। ये देख ले, जहां जहां बातें कहने वाला बोलने वाला, सबके सब अन्य भाषा बोलें, तो याद रखो बोलें। ऐसा पूरा पढ़ लीजिए, वक्त के कमी के कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट मैंने रख दिया है। लिखा है बातें, बोलने वाला, बातें। यू विल नेवर गेट इन दिस होल चैप्टर कि कहीं लिखा हो कि यू हैव टू प्रे इन टंग्स, नेवर। या ये देख लो, ये भी देख लो ये भी देख लो, पर सारी बातें सभ्यता क्रमानुसार के अनुसार हो, डिसिप्लिन में हो। अन्य भाषा का दान मनुष्य से बोलने का दान है। मनुष्य से बोलने के लिए ही अन्य भाषा का दान दिया गया था। वाह! मैं आपको बताता हूं कैसे। पहला कुरिन्थियों 14 का 21 से 22 में व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। मैं रखूंगा इसको बाद में। तो मैं फिर कहता हूं कि अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान नहीं है। हां, आजकल जो सिखा रहे हैं, लूसीफर ने कहा है कि तुम 8-8 घंटा 6-6 घंटा अन्य भाषा में बैठो, सुबह उठो, रात को देखो, दिन में करो। सिस्टर्स को सिखाते हैं, वो लूसीफर के साथ बात करने के लिए सिखाते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है अभी कि ऐसे प्रीचर हैं भारत के अंदर, विदेशों में, जो लूसीफर के साथ संगति कैसे करें उसकी लैंग्वेज वो सिखा रहे हैं आज, और कहते हैं कि घंटों बैठो लूसीफर के साथ।
जबकि लूसीफर नहीं कह सकते और लूसीफर भी नहीं कहलवाएगा, नहीं तो कौन बैठेगा। अगर हवा को फंसाना होता तो लूसीफर डायरेक्ट जाता, लेकिन सांप बनकर गया था। और आपको पता है यीशु मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने शैतान को कैसे कैसे नाम से बुलाया, और आज वही हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, घंटों बिठा देते हैं, प्रार्थना करो प्रार्थना करो, किसमें हो रहा 12 जो भी करते हैं ये लोग, और उसके चलते लूसीफर कहता है ओ ये बंदा मेरे पास में अभी टाई हो गया, मतलब बंध गया है, मैंने अपना हुक इसमें डाल दिया, अब ये यीशु से संगति नहीं करेगा। और यीशु क्यों आएगा बताने के लिए कि अनीता, सुनीता, कविता, राकेश, मुकेश, जो भी आप लोग का नाम होता है, तुम लूसीफर से संगति करो, ना कि मेरे से। वो नहीं बताएंगे क्योंकि ये सिस्टम नहीं है। प्रभु कहता है कि जो अन्याय है वो अन्याय बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, हर एक का बदला मेरे पास में है देने के लिए। आज एक चीज क्लियर करता हूं, ये कुरिन्थियों की कलीसिया में, या कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी। मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं आज, लेकिन बिना अनुवाद के। ये बात पौलुस को पता चली, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वचन है 1 कुरिन्थियों 14:2, मैंने अभी रखा था, अभी फिर रखूंगा। इसको उठाकर कहते कि देखो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन पौलुस कहता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, वो बोलती थी मनुष्यों से। अभी रखूंगा, पढ़ लेना ठीक से और सुन लेना। मनुष्यों से बोला करती थी, और सिस्टम यही था, और अभी भी है, तभी भी था, और वो जो कि सही है। कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, जो मिला उसके सामने बोलती थी, और वो भी लिखा है बिना अनुवाद के। तो जो पब्लिक वहां थी उन्होंने कंप्लेंट किया। पौलुस जब अलग जगह में थे या जेल में थे, उन्होंने कहा कि जल्दी से कुछ करिए, क्योंकि हर सबत या सबत का दूसरा दिन यानी संडे या फ्राइडे या कोई भी दिन हमको जो भी विश्वासी मिलता है कुरिन्थियों में। और कुरिन्थियों की कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ गई थी, हजारों की तादाद में भीड़ आती थी। तो वहां जो भी मिलता था उनको लगता था कि यस, अरे दूसरों की भाषा में, इधर आओ, अरे भाई क्या बोल रहा है, अच्छा आज वचन पढ़ेंगे, अरे भाई तू क्या बोल रहा है, अच्छा ये वचन प्रभु ने मुझे दिया सुनो, अरे भाई मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं आमीन कैसे बोलूं। तो मैं फिर कहता हूं कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, लेकिन बिना अनुवाद के। प्रूफ चाहिए, दे रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 14:2, ध्यान से सुनना। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, ग्लोसा ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग्स है 1100, या ध्यान देना। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 2 अकॉर्डिंग टू किंग जेम्स वर्जन, फॉर ही दैट स्पीकeth इन एन अननोन टंग, सिंगुलर, ओके, अननोन टंग मतलब उसको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, ओके, अननोन टंग। फॉर ही दैट स्पीकeth इन अननोन टंग, फिर हिंदी कहता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें कर रहा है या करता है। तो इसको पौलुस क्या कह रहा है, एक मिनट इधर आओ, तुम जो भी हो इधर आओ, तुम जो अभी बात कर रहे हो मनुष्यों से, तुम इससे बात नहीं कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो परमेश्वर से। जबकि मैंने अभी आपसे कहा कि वो बात करता था मनुष्यों से, ये देख लीजिए, वो बात करता था मनुष्यों से। प्रूफ क्या है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि तुम जिससे बात कर रहे वो नहीं समझ रहा है। कौन सी भाषा, तो वो एक भाषा जिससे अभी वो बात कर रहा था ब्रैकेट में, क्योंकि वो भेद की बातें। इफिसियों 6:19 लिखा है, पौलुस कहता है कि सुसमाचार का भेद। क्यों, क्योंकि जैसे आज मेरे पास में मेरी बाइबल है, उस वक्त में बाइबल नहीं हुआ करती थी, ऐसी वाली नहीं होती थी, ये देख लीजिए, ये नहीं होती थी। तो उन दिनों में प्रकाशन मिलता था जैसे पौलुस को मिला। तो कहता है क्योंकि वो भेद की बातें, क्योंकि सुसमाचार अन्य भाषा का दान दिया ही गया था सुसमाचार सुनाने। तो कहता है क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन सी आत्मा, जो पवित्र आत्मा उसको लीड करता है, आत्मा में होकर बोलता है। तब पौलुस ने इसको दूसरा सुधारा कुछ इस तरह से, कैसे, मैं वो भी रख देता हूं। 1 कुरिन्थियों 14:28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, नंबर 1। दूसरा, अपने मन में बोले, नंबर 3, परमेश्वर से बातें करे। तो इसका उल्टा करे तो क्या होगा, ये अगर डिसिप्लिन पौलुस ने लाया तो इसका मतलब है वहां चल रहा था कलीसिया में कि लोग जो है मनुष्यों से बातें कर रहे थे, लेकिन बिना अनुवाद के। वाह, कब ये एंगल देखा था
कभी ऐसा सुना था, कभी ऐसा भी पढ़ा था, आज पढ़वा रहा हूं। तब जाकर मैंने लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, ग्लोसा, फॉर ही दैट स्पीकेथ इन अननोन टंग, सिंगुलर, वो मनुष्यों से नहीं, क्योंकि वहां मनुष्यों से बातें हो रही थी। तो पवित्र आत्मा का दान, ग्लोसा, अन्य भाषा, मनुष्यों के लिए। लेकिन पौलुस ने क्यों सुधारा? क्योंकि वहां अनुवादक नहीं है। यही तो लिखा है 28 में। तो 14 का 2 और 14 का 28 आपस में कनेक्टेड है। इसलिए मूर्खों की जो संख्या है भारत में और विदेशों में अलग अलग तरह का से, वो 14 का 2 पढ़ते हैं, लेकिन 14 का 28 क्यों नहीं पढ़ते? या परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में चुप रहे, शांत रहे। पौलुस कहता है बी साइलेंट इन द चर्च। वाओ, कैसा लगा? तो फिर से इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, परमेश्वर से बात नहीं करती थी। वो जो भी उद्धार पाता था, क्योंकि उनको पता था, जैसे आज के कलीसियाओं को नहीं पता है, लेकिन उनको पता था कि यह दान कभी भी परमेश्वर से बात करने का नहीं है। परमेश्वर से बात करो यूनानी में, उसको समझ आती है। परमेश्वर से बात करो इब्रानी में, उसको समझ आती है। परमेश्वर से बात करो लैटिन में, अरामिक में, उसको समझ आती है। मराठी में, हिंदी में, आज की तारीख में उसको समझ आती है। कुरिन्थियों की कलीसिया अगर आज जिंदा होती, मैं ये स्टेटमेंट अगर वहां दे रहा होता, तो कुरिन्थियों की कलीसिया बोलते कि यस डैनियल, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, या बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दान मिलता था अलग अलग भाषा में बोलने का, हम शुरू हो जाते थे। लेकिन बाद में पौलुस ने आकर हमको बताया कि बिना अनुवाद के आप लोग मनुष्यों से बात मत करो, क्योंकि हमको लगता था कि हम मनुष्यों से बात करें वो समझ जाएगा। तब जाकर पौलुस ने कहा कि नहीं, आप जो बातें कर रहे हो वो मनुष्यों से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है। तुम तो परमेश्वर से बात करने वाले ठहरे। हाँ, और फिर ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास में अनुवाद नहीं है तो पहला कहता है शांत रहे, बात मत करो, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो शांत रहना नहीं चाहता है, उसको मिला है, अपने मन में बोले। तीसरा फिर कहता है परमेश्वर से बातें करें। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इंटरप्रेट नहीं है तो प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इसके लिए इंटरप्रेटर दे या इंटरप्रेट दे। माय गुडनेस, और इसको उठाकर कैसे कॉम्प्लिकेटेड और कितना कंफ्यूजन कर दिया है कि 14 का 2 कहता है कि जो बात करता है वो परमेश्वर से बात कर रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये ऐसा नहीं है। तो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज, भीड़ भाड़ जगहों पर अन्य भाषा बोलना ही गलत है, पहली बात, और वो भी बिना अनुवाद के। और आपको पता है आजकल ये धड़ा से चल रहा है। चर्च का पास्टर या लीडर, अपोस्टल, प्रॉफिट जो भी है, कहता है कि अन्य भाषा में बात करने के 7 फायदे, अन्य भाषा में बात करने के 10 फायदे। माय गुडनेस, ये बकवास की टीचिंग लाते कहां से ये लोग, मुझे नहीं पता, बाइबल में तो नहीं है। एक ने मुझे बीच में, मर गया बेचारा वो मुंबई के अंदर, एक ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, बोलता है कि अन्य भाषा के 100 फायदे, 100 बेनिफिट्स मेरे को एक नहीं दे रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर आप मुझे 100 दे रहे हो। या तो मैं फिर कहता हूं नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज नहीं करना। 7वां